हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकी सीरीज के दूसरे एपिसोड की। इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी अब टीवीए की गिरफ्त में है और टीवीए के ऑफिसर मोबियस ने लोकी को काम दिया था एक भगोड़े को पकड़ने का। वो भगोड़ा और कोई नहीं बल्कि लोकी का ही एक वेरिएंट था और इसी के साथ एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, जहां पर हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओस्कोस विस्कॉन्सिन की एक जगह। समय होता है 1985 का। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वेरिएंट अपनी समय रेखा को तोड़कर इस समय में पहुंच चुका था और उसे वहीं पर पकड़ने के लिए 4 मिनट मैन पहुंचते हैं। लेकिन जब वो वहां पर आते हैं तो धोखाधड़ी करने वाला वो शख्स उन चारों पर हमला करके 3 मिनट मैन को मार देता है और 1 मिनट मैन को अपने साथ उसे घायल करके ले जाता है। अब यहाँ पर वो शख्स 3 को मारकर सिर्फ 1 मिनट मैन को ही अपने साथ क्यों लेकर के गया, वो हमें आगे पता चलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। अगले सीन में हम देखते हैं लोकी को टीवीए के अंदर, जहां पर अब लोकी को मोबियस के जगह टीवीए में काम मिल गया है और यहाँ पर मोबियस और उन दोनों के बीच में बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें लोकी को टीवीए का जैकेट मिलता है जिस पर वेरिएंट लिखा हुआ था। इससे हमें ये पता चलता है कि लोकी ने अब टीवीए के लिए काम करना शुरू कर दिया है और अब सभी मिनट मैन जानते हैं कि 1985 में ओस्कोस के अंदर अभी सेकेंड टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो सब वहां पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के वक्त लोकी अपनी बातों में सबको फंसाने लगता है ताकि ब्रांच टाइमलाइन बन रही है वो इनके यहाँ रहने से रेड लाइन को टच कर दे और कयामत आ जाए। लेकिन मोबियस उसकी चाल को समझ जाता है और टाइम रिसेट करके ये सब लोग वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मोबियस को टीवीए की जज के साथ। यहाँ पर वो बात कर रहा होता है कि लोकी को लास्ट चांस दिया जाए, जिस पर जज उसकी बात मान लेती है और मोबियस से डॉक्यूमेंट साइन करवा कर उसे लास्ट चांस दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं लोकी और मोबियस को। मोबियस उसे बताता है कि अब तुम्हारा यह लास्ट चांस है, अब तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम उस भगोड़े लोकी को पकड़ सकते हो। और लोकी को ढेर सारी फाइल्स देकर वो चला जाता है, जिससे कि लोकी अच्छे से सारी चीजों को समझ सके। लेकिन लोकी रिसेप्शन पर जाकर टीवीए की क्रिएशन की फाइल मांगने लगता है, लेकिन वो सब गुप्त फाइलें होती, इसलिए उसे वो फाइल्स नहीं मिलती। लेकिन इसकी खुद की फाइल इसे पकड़ा दी जाती है और इसको पढ़ने के बाद इसे रैग्नारोक इवेंट के बारे में पता चलता है, जिसमें वो पूरा एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है सर्टर की वजह से और बहुत सारे एसगार्डियन वहां पर मारे जाते हैं। यहाँ फाइल में ये सब देखने के बाद लोकी थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि इसकी टाइमलाइन में अभी ये सब तो हुआ ही नहीं था। इसने तो अभी तक हेला को भी नहीं देखा था, जो कि इसकी बहन है। एपोक्लिप्स की वजह से लोकी को एक ख्याल आता है कि एपोक्लिप्स का मतलब होता है कि आखिर में सब कुछ खत्म होना। वो जो भी टाइमलाइन होगी जिसमें ये होना होगा, उसमें छोटे छोटे बदलाव तो किए जा सकते हैं, लेकिन लास्ट में उसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। अब लोकी मोबियस के पास जाता है ये सब समझाने के लिए। वहां पर मोबियस लंच कर रहा था। लोकी उसका सैलेड लेकर उसके अंदर ढेर सारा नमक मिलाकर बताता है कि तुम ये समझो कि ये बॉल के अंदर जो तुम्हारा सलाद है, ये एसगार्ड है, वहां पर अगर तुम हल्क को इसके अंदर पटको, यानी कि नमक हल्क है और तुम वहां पर पटक रहे हो, तो क्या वहां सर्टर के थ्रू एसगार्ड का विनाश होना रुका? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि अगर प्रलय आनी है तो वो आकर रहेगी वहां पर समय की शाश्वत रेखा के अंदर ऊपर नीचे होने वाली किसी भी बदलाव को पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तय है, जो होना है वो होगा। अब इस बात को थोड़ा थोड़ा मोबियस भी समझ रहा था। मोबियस लोकी से कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? लोकी कहता है कि हम एक ऐसी प्रलय वाली जगह पर जाएंगे जहां पर ये प्रलय आनी तय है और हमें इस बात का पता होगा और तब हम वहां पर जाकर अपनी इस थ्योरी को चेक करेंगे कि क्या वहां पर कोई वेरिएंट छुप सकता है जहां पर प्रलय आनी तय है। और इस बात को सुनकर मोबियस रेडी हो जाता है और ये दोनों पहुंच जाते हैं पोम्पोई इटली में। और यहाँ पर इन्हें प्रलय से पहले ही पता था कि थोड़ी देर में प्रलय आने वाला है और ये दोनों भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आए थे। लेकिन इनके यहाँ पर आने से समय की शाश्वत रेखा में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया और तभी वहां पर प्रलय भी आ गई। इसका मतलब लोकी ने जो थ्योरी रखी थी वो बिल्कुल सही थी, यानी कि अगर कोई वेरिएंट अपनी टाइमलाइन को तोड़कर ऐसे किसी टाइम में पहुंचता है जहां प्रलय बस आने ही वाली है, तो मिनट मैन को उनकी लोकेशन कभी पता नहीं चलेगी। वहां से वापस आने के बाद अब यहाँ पर मोबियस की बत्ती जल
गुजरती है उसे याद आता है कि एक टाइम पहले जब वो फ्रांस के अंदर ऐसे ही एक टाइमलाइन के बदलाव वाले वेरिएंट्स के पास पहुंचा था तो उसे वहां पर एक च्युइंगम मिली थी। उस च्युइंगम का नाम था कैबलॉय ब्लूबेरी च्युइंगम, और जब वो उसे देखता है तो उसे याद आता है कि ये च्युइंगम तो धरती पर 2047 से 2051 के बीच पर बिकती थी। तो ये हो सकता है कि वो इसी टाइमलाइन में छुपा हुआ हो। लोकी और मोबियस अब टाइमलाइन में हुई कुदरती एपोक्लिप्स इवेंट की फाइल को देखने लगते हैं। लोकी को यहाँ पर एक लोकेशन मिलती है, हेवन हिल्स अलाबामा 2050। यहाँ की रॉक्सकार्ड सुपरमार्केट एक टोर्नेडो की वजह से तबाह हो गई थी। मोबियस को ये परफेक्ट स्पॉट लगता है। वेरिएंट लोकी यहाँ पर टाइम लूप में हमेशा के लिए रह सकता था, मतलब कि हरिकेन आने से पहले आना और हरिकेन आते टाइम जंप करके फिर से हरिकेन आने के पहले के टाइम में चले जाना, एक लूप की तरह। ये प्रलय का नंबर 10 था। मोबियस टीवी की जज रेवेना से परमिशन लेके वहां पर जाने के लिए फोर्स रेडी करता है। सभी लोग अब 2050 में आते हैं और समुद्र में तूफानी लहरें उस समय उठ रही थी, बारिश भी हो रही थी। अब सुपरमार्केट के अंदर आते ही लोकी अपने पावर का यूज करते हुए अपने गीले कपड़ों को सुखा देता है। रेवेना ने हंटर B-15 को इस मिशन का इंचार्ज बनाया हुआ था, तो वो लोकी को अपने साथ में रखती है और बाकी लोगों को दूसरे लोकी को ढूंढने के लिए बोलती है। अब हम वेरिएंट लोकी को CCTV रूम में देखते हैं, जहां पर वो एक टाइम डिवाइस को बॉम्ब की तरह सेट कर रहा था। हंटर B-15 और लोकी को एक आदमी दिखता है जो कि तूफान में पौधों को खरीद रहा था। लोकी कहता है कि यह वेरिएंट हो सकता है, तो हंटर उसे पकड़ने के लिए आगे जाती है। वो आदमी वेरिएंट लोकी ही था जो अपनी पावर्स का यूज करके हंटर B-15 को वश में करता है। वो आदमी भी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है, जैसा कि हंटर C-20 गिरी थी। टीवे लोकी इसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। ये मंत्रों की ताकत ही थी जिसे उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था, इसलिए ये पूछता है कि क्या वो मर गया। वेरिएंट लोकी इस लोकी को देखकर अपना सिग्नेचर स्माइल देता है और टीवी वाला लोकी भी वैसे ही स्माइल उसे देता है। मोबियस को हंटर C-20 मिलती है जो कि एक ही वर्ड को रिपीट कर रही थी, इट्स रियल, इट्स रियल। ये रियल क्या है पता नहीं, लेकिन उसने वेरिएंट लोकी को टाइम कीपर्स का सीक्रेट बता दिया था, उन्हें ढूंढने का रास्ता भी दे दिया था। हंटर C-20 को ये सब कैसे पता था वो तो नहीं पता, शायद रेवेना यानी कि टीवी की जज के सीक्रेट एनालिस्ट ये हो सकती है। अब वेरिएंट लोकी और टीवी लोकी आपस में बातचीत करने लगते हैं। वेरिएंट लोकी एक बार फिर से जंप करते हुए सुपरमार्केट के वर्कर रैंडी को पोजेस करता है, जिससे हंटर B-15 की बॉडी भी बेहोश होकर गिर जाती है। यहाँ पर टीवी का लोकी ये कहता है कि मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। उन्हें धोखा देना कोई आसान अचीवमेंट नहीं है। मैं टाइम कीपर्स को तबाह करना चाहता हूं और उनकी जगह पर मैं राज करना चाहता हूं। इसके लिए अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम्हारा स्वागत है। मतलब कि घुमा फिरा के लोकी अपने असली चेहरे को सामने लाता है, या फिर ये भी इसकी कोई चाल हो सकती है। लेकिन वेरिएंट लोकी भी कम स्मार्ट नहीं है, वो इसके ऑफर को इनकार करके जाने लगता है। उसका प्लान यहाँ पर टीवी के ऊपर रूल करना नहीं था, बल्कि सेकंड टाइमलाइन को ही मिटाना था। अब सुपरमार्केट में आप देखते हैं कि कई जगह पर रीसेट चार्जर प्लांट किए गए हैं। वेरिएंट लोकी एक क्रिमिनल के गेटअप में आकर टीवी वाले लोकी को खुद पीटता है और कहता है कि ये सब उसके बारे में नहीं है। यहाँ पर लोकी वर्सेस लोकी की फाइट होती है। यहाँ पर लोकी कहता है कि अगर मैं होता तो ऐसे खुद को नहीं पीटता। लास्ट में वेरिएंट लोकी अपने असली चेहरे को दिखाता है। ये एक फीमेल लोकी थी, यानी कि लेडी लोकी किसी दूसरे टाइमलाइन की। उसका प्लान था कि सेकंड टाइमलाइन को तबाह किया जाए, इसलिए उसने टीवी के बहुत सारे रीसेट चार्जर को भी चुराया था और अब वो सही वक्त आने पर उन सब चार्जर्स को टाइम पोर्टल्स के जरिए अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर भेजती है। और उसने उन चार्जर्स को एक्टिवेट करके भेजा था ताकि वो जैसे ही किसी भी जगह पर पहुंचे तो वहां समय का बहाव बिगड़ जाए। उसने एक साथ इतने सारे रीसेट चार्जर को इतनी सारी जगह पर भेजा था कि अब टीवी वालों का उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था। सेकंड टाइमलाइन में बहुत सारे ब्रांचेस बन गए थे और अगर वो ब्रांचेस रेड लाइन को क्रॉस करती हैं तो उससे टीवी बर्बाद हो जाएगा और फिर से मल्टीवर्स की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अपना काम पूरा करने के बाद लेडी लोकी एक पोर्टल ओपन करती है और वहां से निकल जाती है, पर उसने वो पोर्टल बंद नहीं किया था। वो चाह रही थी कि टीवी वाला लोकी भी उसके पीछे आए और कुछ सोचने के बाद अपना लोकी भी उसमें चला जाता है। उसके जाने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। ये देखकर मोबियस को लगता है कि लोकी ने उसे धोखा दिया है। तो इस पूरे एपिसोड से हमें ये समझ में आया कि लेडी लोकी सिर्फ टीवी वालों की ही दुश्मन है। शायद वो ये नहीं चाहती कि टाइम कीपर्स किसी का भी भविष्य तय करे और उसे टीवी वाले लोकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है, बल्कि उससे उसे कुछ काम है, इसीलिए उसने अपने पीछे आने दिया। पर अब हम ये नहीं जानते कि टीवी वाले लोकी के इरादे क्या हैं। वो टीवी को धोखा देगा या लेडी लोकी को? इन सब सवालों का जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था लोकी का दूसरा एपिसोड, जिसे हमने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वाईएस मूवीज और इस बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सही समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।